माय डियर फ्रेंड्स, आजकल एकेडमिक परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विभिन्न साइंस के सेगमेंट से फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। इसके मद्देनज़र रखते हुए इसे आज देखते हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भौतिकी विज्ञान गति। औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटा में कुल समयावधि। यदि एक वस्तु t समय में इस दूरी तय करती है तो इसकी चाल बराबर क्या होगी? v बराबर s बाई टी होगी, s बाई टी होगी। प्रश्न एक वस्तु, तो इस प्रश्न पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं और ध्यान देते हैं। एग्जामों में इस तरह के प्रश्न अक्सर आया करते हैं। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो इसको सोल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की गई कुल दूरी बटा में लिया गया समय। तो मेरा पहले क्या है? 16 मीटर है, 16 मीटर दूरी दिया है, उसके बाद फिर 16 मीटर है, जो पूरा समय कितना लगा? 4 सेकेंड लगा और प्लस 4 सेकेंड। इस दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर के दोनों को जोड़ेंगे, ये 32 मीटर हुआ बटा में 6 सेकेंड हुआ। जब हम इसको जो है डिवाइड करेंगे तो 5.33 होगा और मीटर पर के पावर -1। मीटर -1 इसलिए हो जाए कि जब बटा में है तो भी ऊपर जाता है तो माइनस इसका साइन हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो इसलिए इसको हम ऐसे भी ऑब्लिक कर लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड -1, यानी ये भी लिख सकते हैं, यानी दोनों लिख सकते हैं। तो इस तरह के एग्जामों में जो है पूछे जाते हैं। आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। बहुत आसान है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो आगे की प्रश्न को हम लोग देखते हैं। औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है आरंभिक दूरी या प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2 होता है। इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, एवरेज को। तो v यानी एवरेज इसको लिखते हैं, इसको साइन के रूप में, और औसत वेग को कैपिटल V और AV यानी औसत वेग होता है, बराबर u प्लस v बटा में 2। जहाँ क्या है, जहाँ v AV जो है औसत है, औसत क्या है? औसत वेग है, औसत वेग है। u क्या है? आरंभिक या प्रारंभिक वेग है, जहाँ तथा v जो है वस्तु का अंतिम वेग है। ठीक, देखिए इसको चाल और वेग का मात्रक समान ही होता है। इसको मीटर के पावर -1 या मीटर पर सेकेंड, यानी दोनों बात एक ही होता है। इसको इन्वर्स कर देते हैं। इसको इन्वर्स करने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं मीटर ऑब्लिक एस, यानी मीटर बटा में सेकेंड, यानी बराबर मीटर बटा में सेकेंड बराबर मीटर। ये जो है ऊपर इन्वर्स हो जाता है, एम एस के पावर -1 हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जो हमेशा देखने को मिलेगा। देखिए प्रश्न है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर क्या होता है? स्पीड के जो चाल मापते हैं, जो मीटर लगा होता है, वो कितना है? 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है जब वो शुरू होता है यात्रा, और यात्रा समाप्ति पर जो है वो कितना हो जाता है? 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है जब वो दूरी तय करता है तब। यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगते हैं, 8 आवर लगते हैं, तो कार की
औसत चाल को किलोमीटर प्रति -1 यानी किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें, यानी दोनों का औसत जो चाल है ज्ञात करने का है। तो हम पहले क्या करते हैं कि कार द्वारा तय की गई कुल दूरी पहले कितना था, जब हम यात्रा जब शुरू किए थे तो 2000 था, क्योंकि हम 0 से तो नहीं जा रहे हैं ना। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो जितना दूरी तय किया गया है उसमें से और जितने दूरी तय करना है उसमें से घटाएंगे हम, यानी पूरा दूरी कितना तय किया हुआ है 2400 किलोमीटर, और शुरू कितना हुआ था 2000 पर शुरू हुआ था। तो जब इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा 4000, मतलब 400 किलोमीटर होगा। कितना होगा 400 किलोमीटर होगा। जब 400 किलोमीटर होगा तो हमको क्या टी दिया हुआ है, जिसका समय जो है 8 घंटा दिया हुआ है। तो इसको हम जो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि v बराबर क्या होता है, v ये भी औसत वेग बराबर क्या होता है s बटा में t। यहाँ पर जो दूरी को जो है फिजिक्स की भाषा में जो हम s द्वारा इसको डिनोट करते हैं, d द्वारा डिस्टेंस को नहीं करते हैं। तो बराबर यहाँ पर क्या होगा 400 किलोमीटर बटा में 8 घंटा, बराबर इसको जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि औसत चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर प्रति सेकेंड में भी ज्ञात करने का। तो इसको जब चेंज करने पड़ते हैं मीटर प्रति सेकेंड में, जब हम लोग चेंज करते हैं किलो प्रति घंटा को, तो हम 5/8 से हम लोग क्या कर देते हैं उसमें गुना कर देते हैं। तो गुना करते हैं तो इसको आंसर आएगा 13.9 मीटर प्रति सेकेंड, यानी m के पावर -1 इनवर्स -1 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं। एक अलग प्रश्न देखते हैं हम लोग। राम 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, क्या है तैरता है, क्या है तैरता है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पर जाता है तथा वापस आता है। इस दौरान वह कुल जो है 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। तो राम की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। राम द्वारा 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितना है 180 मीटर हुआ, और 1 मिनट में राम का विस्थापन 0 होगा। विस्थापन 0 होगा इसलिए होगा कि विस्थापन क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो 90 गया और 90 आया तो विस्थापन क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसको हम ध्यान देंगे। तो राम द्वारा जो है 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितना हुआ 180 मीटर हुआ, और 1 मिनट में राम का विस्थापन 0 होगा। अब औसत चाल निकालने का है, तो कुल दूरी कितना है 180 मीटर है और 1 मिनट है। तो 1 मिनट को हम लोग क्या करेंगे सेकेंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड होता है। इसको जब कटाएंगे कैंसिल करेंगे तो 3 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर होगा। और औसत वेग निकालने का है, तो औसत वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा में लिया गया कुल समय। क्योंकि इसमें जो है प्रश्न में राम की औसत वेग और औसत चाल और औसत वेग दोनों पूछ रहा है, इसलिए औसत वेग बराबर क्या होगा विस्थापन बटा में लिया गया कुल समय। ये विस्थापन के मतलब से संबंधित औसत वेग होता है। तो विस्थापन इसका 0 है, 0 बटा में 60 सेकेंड बराबर, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 0 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। देखिए विस्थापन को डिफिनेशन से समझ सकते हैं हम लोग। विस्थापन किसी गतिशील
वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को वस्तु के विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। यह गति के पथ से स्वतंत्र है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और ये तीनों हो सकता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंजिंग इन वेलोसिटी। त्वरण की डिफिनेशन यही होता है कि वेग में परिवर्तन की इकाई समय में लिया गया समय जो है त्वरण कहलाता है ना। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन लिया गया समय, यानी जो वेग में परिवर्तन जो लिया गया समय है वो त्वरण कहलाता है। तो त्वरण को हम लोग ऐसे करते हैं कि क्योंकि त्वरण का जो एक्सीलरेशन बोलते हैं, एक्सीलरेशन, तो v माइनस यू बटा में t होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। मान लीजिए कि इसकी जो है v वेग से परिवर्तन u हुआ ना, इसको हम घटाएंगे, बटा में t हुआ। इसके प्रारंभिक जो है प्रारंभिक जो है वेग इसका u है, इसके बाद इसको v हो गया, तो इसको त्वरण निकाल देते बटा में t। यहाँ पर ध्यान देते हैं, यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है। जब वेग की दिशा जो है, त्वरण जो वेग की दिशा में है तो इसको त्वरण को धनात्मक लिया जाता है, तथा यदि ये विपरीत दिशा में हो जाता है तो इसको ऋणात्मक लिया जाता है। इसको न्यूमेरिकल में हम लोग समझेंगे। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ का यानी ms के पावर -2 लिख सकते हैं। प्रश्न को देखते हैं। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण की गणना करें। यानी दोनों स्थिति में, यानी बिना ब्रेक लगाए हुए और उससे जो पहले जो शुरू करता है साइकिल, तो दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण ज्ञात करने का है। तो फर्स्ट स्टेज हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट स्टेज में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि u बराबर जो है, u क्या है, u 0 दिया हुआ है क्योंकि यहाँ का वेग नहीं दिया हुआ है, प्रारंभिक उसका वेग नहीं दिया हुआ है। लेकिन वो जो चलाता है साइकिल तो उसका वेग कितना हो जाता है, 6 मीटर प्रति के पावर -1 हो जाता है ना, और t कितना है 30 सेकेंड में। तो यहाँ से हम त्वरण निकाल देंगे, यानी त्वरण बराबर वेग पर्यंत बटा में समय। तो v माइनस यू, यहाँ पर v इसका कितना दिया हुआ है, जो अंतिम जो दूरी है, अंतिम वेग है 6 मीटर प्रति -1 -0 मीटर प्रति सेकेंड बटा में 30 सेकेंड। तो इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर होगा 6 बटा में 30 यानी 0.2 मीटर के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि जो ये सेकेंड है ऊपर चल जाएगा तो चेंज हो जाएगा, यानी ये भी है तो माइनस में चल इन्वर्स में हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस हो जाएगा। तो इसलिए त्वरण के जो SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दूसरी स्टेज में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर u कितना है, u जो है 6 मीटर प्रति सेकेंड पावर -1 हुआ। यहाँ v बराबर 4 मीटर के पावर -1, यहाँ t बराबर 5 सेकेंड। इसलिए यहाँ पर u जो है, उस समय जो है यहाँ पर u नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर u इसलिए हुआ क्योंकि वो ब्रेक लगा रहा है। दूसरी कंडीशन में जो है, जो 6 है, जो यहाँ पर जो v जो है
अंतिम दूरी जो है यहाँ पर फर्स्ट दूरी हो जा रही है, यानी आरंभिक दूरी हो जा रही है। और यहाँ पर जो भी है, जो ब्रेक लगाने के बाद जो दूरी परिवर्तन होता है तो 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाए। यानी आप बोल सकते हैं कि ये भी यानी कि अंतिम दूरी था, तो अंतिम दूरी जो है फर्स्ट दूरी हो जा रही है यहाँ पर दूसरे सेकेंड में, दूसरी सिचुएशन में। तो यहाँ पर हम ए बराबर जो है 4 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 6 मीटर प्रति सेकेंड 5s, यानी ये क्या है, अंतिम है, ये प्रारंभिक है। तो बट्टा में हो जाएगा, इसको जब कैंसिल करेंगे तो -2 मीटर प्रति सेकेंड के बट्टा में 5 सेकेंड, यानी इसको -0.4 मीटर प्रति सेकेंड, -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका तुरंत हो जाएगा दूसरी सिचुएशन में। तो कुछ अलग और प्रश्न देखते हैं। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलो पर घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। कार है कोई, ज्ञात करें त्वरण। फर्स्ट क्या है, त्वरण ज्ञात करने का। दूसरा क्या है, उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने का है। तो हम लोग इसको पहले समझने के लिए जो है आपको कुछ फॉर्मूले बता देते हैं। फॉर्मूले देख लेते हैं। प्रमुख फॉर्मूले जो है, v बराबर ut, u प्लस 80 होता है, u प्लस यहाँ पर ना u प्लस 80 हुआ। s बराबर क्या है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और 2s बराबर क्या हुआ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक, तो यहीं पर प्रश्न देख लें, उसको बाद में देख लेंगे। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन कीजिए। पहला कंडीशन क्या है, त्वरण ज्ञात करने का है। दूसरे में है इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है u जो है u 0 है, जिसकी जो प्रारंभिक जो दूरी है वो 0 है, और v कितना है 72, यानी अंतिम जो दूरी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे के मीटर प्रति सेकंड चलता है तो इतने जो है, तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे 5 मिनट में, इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसको 5/18 से भाग करेंगे, तो 5 से 18 5 18 चौका 72 और 5 यानी 20 हो जाएगा। इसको किलोमीटर से जो है मीटर में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और टी कितना 5 मिनट दिया हो, तो 5 मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे तो 60 5 300 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर जो है v माइनस यू बट्टा टी होता है। तो यहाँ पर फिर आगे देखेंगे, इसको मान हम लोग जो रख देंगे यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 0 मीटर प्रति सेकेंड बट्टा में 300, क्योंकि यहाँ पर जो है v जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि इसको चेंज किए हुए हैं। और यहाँ पर 0 ये है u, तब 0 दिए बट्टा में 300। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/15 होगा, 15 मीटर प्रति के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर चल जाता है इन्वर्स हो जाता है। आप लोग तो समझ रहे हैं। दूसरी कंडीशन में देखते हैं यहाँ पर, आप वीडियो को जूम कर देख सकते हैं यदि नहीं समझ में आता है, इसको ध्यान रखते हुए। एक सूत्र होता है जो बताया आप लोगों को, s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर जो 0 दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को 0 है,
ये 0 है, तो हम लोग 0 लिख देंगे। यहाँ पर एस बराबर वी स्क्वायर बटा में 2s। आप लोग बोलेंगे कैसे आएगा 2s, इसका फॉर्मूला कैसा होता है? तो हम लोग जानते हैं कि 2s बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जब यहाँ पर हम लोग 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2as जो है बराबर वी स्क्वायर हो जाएगा, और एस को यहीं पर रहने देते हैं हम लोग, और इसको जो 2s को इसको बट्टे में कर देते हैं, यानी वी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, यानी 2a हो जाएगा। जो यही फॉर्मूला है सेम है। तो इससे क्या होगा, हम लोग को दूरी प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस क्या है, दूरी प्राप्त हो जाएगा। तो वी स्क्वायर जो है हम लोग को प्राप्त है, वी कितना आया हुआ है हम लोग को, वी हम लोग का जो वेग जो है यानी 20 हम लोग को पता है पहले से ही, 20 मीटर प्रति सेकेंड का पावर स्क्वायर हो जाएगा। वी स्क्वायर यहाँ पर तो स्क्वायर कर देंगे ऊपर, बटा में 2a, और ये क्या है, इलस्ट्रेशन है, त्वरण है। त्वरण हम लोग अभी कितना प्राप्त किए, 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/15। जब इसको कैंसिल करेंगे, उसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर करेंगे तो ए पर 15 चल जाएगा, और इसको हम कटा देंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। 300 मीटर आपका इस तरह से हो जाएगा, और ये जो है यानी 20 गुना 20 हो जाएगा, 20 गुना 20 हो जाएगा। 30 को कटाएंगे, 2 तो बचेगा, यानी 15 गुना का 30, यानी 3000 मीटर हो जाएगा। 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी के त्वरण कितना है, 1/15 मीटर सेकेंड, और यहाँ पर तय की गई कुल दूरी जो है 3 किलोमीटर। हम लोग जानते हैं कि 1000 जो है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो इस प्रश्न में जो है आपको बिल्कुल जो है आप समझ गए होंगे। आप जो है वीडियो को पॉज कर कर जो है समझने के प्रयास करेंगे। इससे यू निकला हुआ है, भी कैसे आया, इसको चेंज किए हुए हैं, टी है, टी जो है टी 5 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ अलग आगे के प्रश्न देखते हैं। तो जो प्रश्न छोटा हुआ तो उसको हम लोग सोल्व करते हैं। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर घंटा की चाल प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण क्या होगा। उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो यू यहाँ पर कितना है, यू जो है हम लोगों का 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में जब चेंज करेंगे तो उसको चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 5/18 से करेंगे तो 18 कट जाएगा, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। भी बराबर क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर। तो इसको भी चेंज करेंगे, इस तरह से 18 दूना का 36 और 5 कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर जो टी जो है, टी यहाँ पर दिया है 5 सेकेंड दिया हुआ है, इसको लिख देंगे। तो ए निकालें, हम लोग त्वरण निकालेंगे, यानी त्वरण वाला क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा टी हो जाएगा। यहाँ पर 10 का मीटर प्रति सेकेंड माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड बटा में 5 सेकेंड हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे हम लोग तो 1 मीटर प्रति का पावर माइनस हो जाएगा। क्या त्वरण का होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में होता है, इसलिए इसका पावर -2 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स में हो जाएगा। ये जो सेकेंड ऊपर चला जाएगा। ये हम लोगों को त्वरण प्राप्त हुआ, लेकिन हम लोगों को दूरी भी ज्ञात करने का है। प्रश्न में जो है हम लोग दिया हुआ है उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी भी ज्ञात करने का है। तो इसको दूरी भी ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो इस बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। AT स्क्वायर से निकालेंगे हम लोग, तो एस कितना है, एस तो निकालने का हम लोग को है ना। यू कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड गुना 5 सेकेंड है। यू हम लोग को प्राप्त, हम लोग यू निकाले हुए हैं इससे, यहाँ से यू ले लेंगे। उसके बाद जो है हाफ 1 मीटर प्रति सेकेंड हम लोग को क्या है, ये 80 यानी त्वरण हुआ, और टी कितना है, 5 सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे। जब इसको करेंगे कैंसिल करेंगे तो 1 से इससे कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1 जिसका वैल्यू 0, किसी पावर का वैल्यू 0, किसी भी पावर का वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर
मीटर बचेगा, यानी 5 गुना 5 यानी 25 मीटर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ए है, 25 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 25/2 यानी 12.5 मीटर हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 37.5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये आपकी क्या होगा, पूरी ये दूरी हो गया, कार द्वारा तय की गई दूरी होगा। तो इसमें त्वरण और दूरी दोनों ज्ञात करने का। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करने का है, दूरी को परिकलित करने का है, ज्ञात करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर त्वरण दे दिया हुआ है। त्वरण कितना है, ये बराबर -6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों कर दिया, यहाँ पर तो प्लस दिया हुआ है। तो हम लोग आप लोगों को पहले सिखाए हुए हैं कि जब विपरीत जो है, जब विपरीत गति हो, चाल हो, वेग हो, तो त्वरण क्या हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस में होता है। लेकिन वेग की दिशा में ही हो तो उसको क्या होता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पर विपरीत किया है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस जो है -6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। टी बराबर 2 सेकेंड है दिया हुआ यहाँ पर, और भी बराबर का है 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि भी हम लोग को पता नहीं है कि कितना है। तो हम लोग भी ज्ञात करने के लिए भी बराबर u + 80 से हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं हम लोग। भी क्या है, भी हुआ यानी अंतिम दूरी, अंतिम गति हुआ। तो भी बराबर 0 है। भी मतलब हम लोग तो भी बराबर 0 है, भी को पता नहीं, तो हम लोग यू निकालेंगे। तो यू निकालने के लिए भी बराबर क्या है, भी 0 हो गया, u + 80। तो u + 80 क्या है, ए का ये कितना हुआ 6 यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर 2 रख देंगे। इसको बराबर क्या है, u बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड, यानी u कितना प्राप्त हो गया, 12 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक, तो इस बराबर क्या हुआ, ut + ½ AT स्क्वायर। तो निकालेंगे 12 हो जाएगा, u कितना है 12 दिया हुआ मीटर प्रति सेकेंड, गुना 2 सेकेंड + 1/2 6 -6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना 2s का स्क्वायर हो जाएगा दूरी का। इसको जब करेंगे तो 24 मीटर माइनस इसको प्लस और माइनस गुना तो माइनस हो जाएगा मीटर, यानी इसको घटाएंगे 24 में से 12 घटेगा तो 12 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आप होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप जो है सवाल समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप किसी भी अन्य बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको, यदि वीडियो समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इसको 3 बार देखिए, इसको आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो धन्यवाद।